नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रकाश में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो भी क्वेश्चन मैंने जस्ट वीडियो में लिए हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और इसी प्रकार के प्रश्नों को आजकल खूब परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। सारे ही क्वेश्चन जो इस तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किसी परीक्षा में आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकेंगे और बहुत ही कम समय में कर सकेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे तरीके से समझें। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोहन रवि की अपेक्षा 2 गुना काम करता है। यदि दिए गए काम को मोहन रवि की अपेक्षा 3 घंटा कम समय में पूरा कर लेता तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मोहन रवि। देखिए मोहन और रवि 2 गुना काम कौन करता है? मोहन। यानी मोहन जब 2 काम करता होगा तो रवि 1 काम करता होगा। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मोहन जब 2 गुना काम कर रहा है तो रवि 1 काम कर रहा है। अब टाइम की अगर बात आएगी तो उतने ही टाइम में रवि 2 गुना टाइम लेगा, यानी समय लेगा, और उसके आधे समय में मोहन उतना काम कर देगा। टाइम का रेशियो वर्क एफिशिएंसी से अपोजिट होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि काम को मोहन रवि की अपेक्षा 3 घंटे कम समय में लेता है तो मान लें कि मोहन 3 घंटे में ही काम करता है। मान लेते हैं 3 घंटे में काम करता है और प्रश्न में कहा गया है कि 2 गुना समय लेता है, 2 गुना काम करता है। देखिए 2 गुना काम करता है मोहन तो रवि 1 गुना काम करता है। अगर हम समय की बात करेंगे तो समय जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर 3 दिन में मोहन काम कर रहा है तो उसका 2 गुना समय यानी कि 6 दिन में रवि काम करेगा। ठीक है। तो 3 और 6, 3 दिन में रवि कर रहा है और 6 दिन में मोहन कर रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6। अब अगर 1 घंटे की बात करें तो मोहन 1 घंटे में, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे आ गया और 6 कम 6, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है। 1 घंटे में ये 2 यूनिट काम करेगा और रवि 1 यूनिट काम करेगा। दोनों को मिलकर काम करना है कि दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में काम खत्म हो जाएगा। तो दोनों 1 घंटे में काम कितना करेंगे? 2 और 1 3, टोटल 3 यूनिट 1 घंटे में काम होगा। अगर इनसे 6 काम कराना हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है। आपका आंसर होगा 2 घंटे। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, दोनों को बढ़ाया जा रहा है, तो लड़के और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों को बढ़ाया गया है। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 के अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं, इनके बीच का अनुपात जो है वो 2:3 है। अगर हम अपने आप इसमें 0 बढ़ा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। आप चाहें तो इसमें एक एक 0 और भी बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मान लेते हैं कि 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या में 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ाया जाए लड़कों का, तो 20 का 20% होता है 4, यानी 4 लड़कों में बढ़ा दिया जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, यानी लड़कियों की संख्या है 30 और 30 का 10% होता है 3। ठीक है। तो नया अनुपात क्या होगा? देखिए टोटल लड़के हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और लड़कियां हो जाएंगी 33। ठीक है। इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इनका रेशियो बताना है हमें। इसे किससे काट लें? इससे कट जाएगा हमारा ये 3 से, तो 3 अट्ठे 24 अनुपात 11 3 33। तो हमारा आंसर होगा 8:11। यही हमारा आंसर है। क्या आंसर आएगा? 8:11, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी का तराजू 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है और वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितना है। देखिए पहली बात तो जहाँ पर 1000 ग्राम दिखाना चाहिए था वहाँ पर वो 1200 ग्राम दिखा के आपको सामान दे रहा है। उसके साथ साथ जो भी उसका क्रय मूल्य था उसको 10% बढ़ा के वो अंकित कर रहा है।
तो उसका शुद्ध लाभ कैसे निकालेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, उसने उसको पहले से ही 110 लिख दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि जहाँ पर उसे 1000 ग्राम दिखाना चाहिए, वहाँ पर वो कह रहा साहब हमने आपको जो है 1200 ग्राम दिया है। अब 1200 ग्राम दिया है का मतलब कि आप 1200 ग्राम के हिसाब से पैसे ले लेते हैं और उसके साथ साथ 1000 ग्राम का माल दे रहे हैं। तो अगर आप 1000 ग्राम पे 1200 के हिसाब से पैसे ले रहे हैं तो टोटल 200 का फ़ायदा ले रहे हैं, 200 ग्राम का, और 1000 का 200 ग्राम होता है 20%, यानी 20% का आप यहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं। अब अगर हम रेट पे आते हैं तो रेट हमसे कह रहा था कि रेट उसने लिख रखा है 110। अब 110 पे अगर हम 20% का फ़ायदा लें तो इसका 20% कितना होगा, 22, ठीक है। यानी कि वहाँ पर उसे 22 का फ़ायदा और होगा। तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, टोटल रेट हो जाएगा 110 और प्लस 22, टोटल हो गया 132। तो कुल लाभ कितना हो गया, देखिए कुल लाभ हो गया 32%। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 32%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है तथा कुल लाभ 10 रुपये का होता है। तो बताइए उस कुर्सी का मूल्य कितना है, ठीक है। प्रतिशत या लाभ हानि का क्वेश्चन है, हम इसको मिश्रण से सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक मेज से एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है और लास्ट में उसे फाइनली फ़ायदा कितना होता है, 10 रुपये का। तो हम ये देख लेते हैं कि 10 रुपये 500 का कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 रुपये 500 से अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ीरो कैंसिल होके 2% आता है। इसका मतलब कुल लाभ से होता है 2% का। आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि वह मेज पर 10% की हानि और कुर्सी पर 10% लाभ, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गई मेज और ये हो गई कुर्सी। यहाँ पर 10% को हानि हो रही है और यहाँ पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। कुल मिला के उसे 2% का लाभ हो रहा है। अगर हम इससे माइनस करें तो देखिए इस 10 से 2 गया, ये हो गया 8, और इस 2 से जब 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। माइनस का 12 है पर माइनस को कोई मतलब नहीं है, तो ये 12। तो 8 और 12 के अनुपात में उनका रेट होगा। अगर हम इसे करें 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, टोटल अनुपात कितना आया, 2:3, यानी कि कुल दोनों में कुर्सी और मेज मिला में 2 और 3 का अनुपात होगा। हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो कुर्सी का मूल्य क्या, कुर्सी का मूल्य कौन सा होगा जिसमें 10% का लाभ हो रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, इस 2:3 को अगर हम 500 में डिवाइड करें तो यहाँ 2 जीरो दे दीजिए, ये हो गया 200, और यहाँ 2 जीरो दे दीजिए, हो गया 300, टोटल 500 हो गया। यानी 300 की कुर्सी थी और 200 की मेज थी। हमारा आंसर होगा 300, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, 300। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि केवल 10% की ही वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि होने से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब कितनी खपत है, ठीक है। यानी कि चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाती है। देखिए उसको सॉल्व करते हैं कि चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि। देखिए पहले कितनी खपत थी और कितना रेट था हमें नहीं पता। हम अपने यहाँ मान लेते हैं कि पहले 10 रुपये रेट था और 10 किलो ही चीनी खपत होती थी, तो टोटल 100 रुपये खर्च होते थे, ठीक है। 100 रुपये खर्च होते थे पहले। अगर हम 10 और 10 दोनों ही चीज़ें मान लें, यानी 10 रुपये रेट भी मान लें चीनी का और उसके साथ साथ ये मान लें कि पहले 10 किलो ही चीनी लगती थी। अब क्या हो रहा है, अब चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो गई। देखिए 10 का 32% 3.2 होता है,
यानी कि अब रेट कितना हो गया होगा 13.2। क्लियर, अब रेट हो गया 13.2। अब क्या हो रहा है कि रेट खपत कितनी कम कर दी। अब खपत कितनी कर दी हमें नहीं पता, हम उसको एक्स अगर मान लें तो टोटल जो अमाउंट आता है उस पर 10% ही वृद्धि होती है, सॉरी 10 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो टोटल कितना हो जाता है 10% वृद्धि होती है, तो 10 कितना हो गया 110। क्लियर, यानी जहां पहले 100 हो रहा था फाइनली अब क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 10% की ही वृद्धि हो रही है, क्योंकि रेट 32% बढ़ रहा है। इसका मतलब उसने खपत को कुछ कम किया होगा। तो खपत हमने एक्स मान ली, एक्स को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 110/13.2। इस पॉइंट से 0 दे देते हैं और 11 से काटेंगे, 11 1 और 11 दूरी 22। ठीक है, ये हो गया 100। अब फिर से काटते हैं, 2 पंजे 10, यहाँ 10 बचा हुआ है और 2 6 12, यहाँ से भी आएगा 2 पंजे 10 और 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या आया 25/3। सॉल्व करेंगे 8 से 1/3 किलोग्राम आएगा, या इसे 8.33 भी आप कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ 8 राइट 1/3, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को लगाते हैं और आप इस तरीके से समझते हैं तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे और बड़े ही कम समय में कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।